हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। जैसा कि नेट का फॉर्म भरने का डेट रिलीज हो चुका है और 3 दिसंबर को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था। तो मैं आज बात करूंगा कुछ सी एस आर नेट का जो 50 डेज बचे हुए हैं उनको कैसे आप कर सकते हैं एग्जीक्यूट, किस तरह से उस टाइम को यूज करेंगे इस प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में। और कुछ लोग गेट के बारे में बोला है कि गेट का सिलेबस कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, उस पर मैं लास्ट में बात करूँगा जब सी एस आर नेट के बारे में बात कर लूँ। तो ये है सी एस आर नेट का जो डेट आ चुका है। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि एक साल से वेट कर रहे होंगे कब एग्ज़ाम हो। अब मौका आ भी चुका है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो 2022 में 3 एग्ज़ाम होंगे, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि तैयारी कर रहे होंगे, एक साल से कर रहे होंगे, और कुछ लोग होंगे कि कुछ अदर चीज़ कर रहे होंगे, क्यों ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे और सोच रहे होंगे जरा डेट अनाउंस होगा तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करूँगा। तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो भी है कैसे आपको करना चाहिए। जैसे नेट का जो सिलेबस है, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा, ओडीपीडी, आई सी ओ बी, ये सारे सिलेबस आप सभी को पता ही होंगे। तो क्या है कि लीनियर और रियल, सॉरी, लीनियर और कॉम्प्लेक्स जो होता है नेट में काफ़ी इजी आते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ों को आपको करना ही करना है। तो अभी जो ये टाइम है 50 डे का, आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे यूटिलाइज इस टाइम को करना है। तो आपको एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवीजन अभी स्टार्ट करना है। आपका क्या अभी तक का प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए। सारे टॉपिक को रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे लीनियर सबको पढ़ा हुआ होगा, जब आपने तैयारी स्टार्ट किया होगा तो आपने एक की नोट बनाया होगा, तो उस चीज़ों को पढ़ने में टाइम देना है। और जो भी पढ़ने का तरीका होना चाहिए उसको आप थोड़ा लिख के काम करना है। लिख के मतलब जो है नोट्स, किस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो लिख के, उससे क्या होता है, लिखने से क्या होता है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है माइंड से, तो वो बेनिफिट होता है। और लीनियर और कॉम्प्लेक्स का मैं बता दूं, ये टॉपिक जो है नेट में आपका इजी आते हैं, इससे स्कोर गेन करने का चांस होता है। तो इनको अच्छे से करना है आपको। और आपका 50 डेज अभी बचे हुए हैं, तो कैसे करना है। एक लीनियर और कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद रियल आता है, ये तो पढ़ना ही है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है इसमें आपको सोचना चाहिए, और उसके बाद आपको इस पे कितना टाइम देना है वो डिसाइड करना है। एक हो गया सी ओ भी, आई ई ओ डी, पी डी, ठीक है। मार्कov चेन एक टॉपिक होता है। ये मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक से आप स्कोर को इंक्रीमेंट कर सकते, स्कोर में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। लाइक अभी बचा ओ आर हो गया, एल ओ आर में एल पी पी आ गया, ठीक है। और न्यूमेरिकल हो गया, स्टैटिक्स हो गया। तो ये चीज़ें भी किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग है, अलजेब्रा है, ये सब है। तो मैं, ये कुछ लोग ओ डी पी डी सी ओ बी आई का प्रिपरेशन नहीं करते। मैं जब फर्स्ट टाइम देता था तो ये सब मैं भी नहीं किया था। बट आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मुझे ये प्योर सब टॉपिक में आप स्ट्रेंथ लाना है, प्योर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, अब ये अप्लाइड को ही करना है, प्योर को कम करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले आपको कैसे स्कोर को बढ़ाना है जिससे आपके रैंक अच्छा हो। बाद में आगे में आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या पीएचडी के लिए जा सोचते हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सोचना है कि अब कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे सी ओ भी आप आई अगर छोड़ने का सोच रहे हो, तो सी ओ भी आई मुश्किल से 1 वीक में कंप्लीट किया जा सकता है। आपको अच्छे से मटेरियल मिल गया और इसके क्वेश्चन अगर लगा लेते हो तो सी ओ बी आई के को आप तैयार कर सकते हो। मार्कअप जो इजी टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो और इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसको आपको थोड़ा टाइम ज़रूर देना चाहिए, बहुत कम टाइम में इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सेक्शन बी का में आ गया, सेक्शन सी में आ गया, तो कितने बेनिफिट होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपने इसमें कर दिया तो 3 क्वेश्चन सेक्शन सी का बहुत मायने रखता है ये सी एस नेट के एग्ज़ाम में। और ओ आर आपका जो है एल पी पी जो है सेक्शन ये बी में यूनिट 4 में होता है, उसी तरह सेक्शन सी में यूनिट 4 में होता है। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ ज़रूर देखना है। तो इसके लिए भी आपको ओ आर एल पी पी के ग्राफिकल मेथड हो गया या सिंपल मेथड एक बार ज़रूर देख लेना है। इन्हें पूरा स्किप कर दिया, अगर आप पूरा स्किप करते हो तो आप ग्राफिकल मेथड भी भूल गए, और जो कि 11 12 में पढ़ा जाता है। उसको 5 मिनट आधा घंटा टाइम लगेगा देखने में, उससे आपको 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का प्लस पॉइंट बनता है। तो इसे भी देखना है।
तो ये आपको बेनिफिट होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और बताऊं कि एक टोपोलॉजी होता है, तो टोपोलॉजी में क्या करना है, रीएनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ा है, और इसमें टाइम नहीं देना है आपको, क्योंकि ये आपको ग्रांटेड टॉपिक नहीं है कि इससे आपको क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं सबके बारे में नहीं बता रहा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसके पॉइंट से टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, और मैं जो भी सोल्यूशन वीडियो डाला हूँ सार्कन मैथ्स यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे सोल्यूशन वीडियो टोपोलॉजी का मैं जो भी डाला हूँ, उसमें मैंने उस क्वेश्चन को करने के साथ साथ जितने कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उस सारे को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि अदर क्वेश्चन में हेल्प वो अगर देखते हो तो ज़रूर आई फील कि आपको फ़ायदा होगा उसका। तो इससे क्या होगी, एक क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखें। और तो ये हो गया स्ट्रैटेजी, इस तरह से होनी चाहिए। तो आपको ये 30 डे में आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। कुछ लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, एक साल से ही कर रहे होंगे, तो उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना है। प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है। और एक चीज़ और कि COBI ODPD का जो टॉपिक है, जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं थोड़ा सा बस देखता था और पेन नहीं चलाता था, मतलब इसके प्रिपरेशन के लिए सॉल्व बहुत कम करता था। बट लास्ट टाइम जब मैं एक बार मेरा नहीं हुआ था तो मैंने फील किया था कि मेरा ये वीकर पॉइंट बन जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को करना है कि आपने जब अगर किसी ने पिछले बार एग्जाम दिया हो तो आपने वीक पॉइंट कहाँ पे रहा था, वीक पॉइंट को जरूर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। कहाँ पे वीक पॉइंट रह गया था उसको भरपाई करना है यहाँ पे। तो मेरा क्या था कि ODPD को मैं लिख के नहीं करता, तो ODPD COBI को आपको कैलकुलेट ये लिखना है, लिख के सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रैक्टिस काम करेगी, क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटिव पार्ट है, तो इसमें प्रैक्टिस करना काफ़ी जरूरी है। तो लिख लिख के सॉल्व करना है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आप बस देख देख के कैसे लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसे करके सोच छोड़ रहे हो तो एग्जाम में फंस जाते हो और उससे टाइम भी चला जाता है और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आप ODPD COBI हो गया, इसको लिख लिख के सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें, प्रैक्टिस इस तरह से करें। तो ये टॉपिक हो गया। और जो वीक है उसको स्टार्ट इस तरह से अभी टाइम को कर सकते हैं, जो वीक पार्ट रहा था आपका उसको स्ट्रॉन्ग कर लें पहले। और ODPD COBI को एक बार प्रैक्टिस जरूर लिख लिख के करें। ये ICO भी काफ़ी इजी टॉपिक है, और एक वीक में आप कर सकते हो, 4 से 5 दिन में कर सकते हो अगर टाइम देना है। अब अगर 50 दिन बचा है तो आपको ज़रूर इसमें हार्डवर्क करने के भी टाइम आ गया, सीरियस होने का टाइम आ गया। आपको एक दिन में 8 से 9 घंटा टाइम देने की ज़रूरत है अभी इस एग्ज़ाम जो होने वाला है 29 जनवरी और 5 फरवरी टाइप को। तो इस तरह से आपको हार्डवर्क करना है। तो इस टाइम के अनुसार अगर ICO भी करते हो तो 3 से 4 दिन आप दो को प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो। तो ये इससे आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। तो आपको क्या करना है, इतना सारी चीज़ करना है, रिवीजन करना है और वीक पॉइंट पहले सबसे स्टार्ट करना है। वीक पॉइंट के जो भी था एग्जाम में, पिछले एग्जाम में वो अप्लाइड को छोड़ रहे थे, OR को छोड़ रहे थे, तो इसको प्लस पॉइंट है, इससे फ़ायदा होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो अप्लाइड के क्वेश्चन को करके सेक्शन सी में 7 से 8 ODPD COBI के क्वेश्चन को करके नेट के क्वालिफाई किए हैं। तो समझ सकते हो आप, अगर ये भी है और ये भी करे तो हर्ज क्या है, आपके रैंक में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ज़रूर करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन मतलब जो भी लीनियर कॉम्प्लेक्स इजी आते हैं, बहुत प्लस पॉइंट है, तो इसको अच्छे से करना। अच्छे से करने का मतलब कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ नया चीज़ को स्टार्ट करते हो तो आप लगता है कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ऐसे नहीं करना है। मतलब डेप्थ में जाना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और इतने कम टाइम में करना है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, और उस अभी इसी आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि मुझे नेट के का एग्ज़ाम देना, तो वो सीरियसनेस आएगा तो ऑटोमेटिक आप इसमें टाइम दोगे। तो ये हो गया कि रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, और टॉपिक मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल को आप साइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सेक्शन ए, हाँ सेक्शन ए के बारे में बताऊं कि सेक्शन ए भी बहुत प्लस पॉइंट है आपका। सेक्शन ए में आप थोड़ा सा टाइम देना है, और 20 से 25 मिनट एग्ज़ाम में देते हो तो काफ़ी स्कोर को प्लस करने में काफ़ी हेल्प करता है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब किया था तो सेक्शन ए मेरे को बेनिफिट किया था। सेक्शन ए में 7 से 8 क्वेश्चन को मैंने सही किया था। तो सेक्शन ए काफ़ी इजी होता है, आप नहीं भी पढ़ते तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हो, प्रीवियस ईयर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस जैसे आती है अंडर 10th की सिलेबस, प्रॉफिट लॉस, ये कुछ रीजनिंग टाइप के, ये सब थोड़ा सा माइंड में ले आते हो तो एग्ज़ाम में अगर टाइम 20 से 25 मिनट दे देते हो तो आपको ये
गेन हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव कभी नहीं मानना। तो ये चीज़ है। और बहुत सारे ऐसे लोग प्रिपरेशन जो सेल्फ स्टडी मैनली जो करते हैं, तो ये सोशल मीडिया में काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं। जैसे उनके बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे मैं भी करता था। टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो ये को थोड़ा इस चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करो आप, क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बोर हो रहे हो, ठीक है मानता हूँ, तो देखते रहते हो, मेरे साथ होता था। लेकिन आप इसको देखो, जैसे आप अपने आप में टाइम दो, अपने आप को तैयारी करने में लगाओ, और कभी सामने एक बार देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कि उससे कुछ सीखने वाला मिल रहा है। आपने जो पढ़ा है उसमें जो टफ क्वेश्चन है, ये नहीं इजी आ रहा है उसके सॉल्व करने में लगे हैं, टाइम देने में लगे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, कुछ टफ क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप टाइम दो, उसको सोचने में टाइम दो। उससे क्या होगा कि सोचने में टाइम दे रहे हो, अभी टाइम दे रहे हो, बट उसका स्पीड जो उस क्वेश्चन को करने में आएगा वो बाद में आपको फ़ायदा करेगा, तो वो स्पीड आएगा जरूर करने में आएगा। तो टफ क्वेश्चन को देखो, या फिर ग्रुप में कुछ नया चीज़ जो किसी ने एक्सप्लेन किया है उसको नोट कर सकते हो, इस तरह से लो। और अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है, तो डाउट को करो, बट कभी सामने एक बार देख लिए तो कर लिए। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इस तरह से करना है, ठीक है। तो और टफ क्वेश्चन करोगे तो एक दूसरे का हेल्प भी होगा, डिस्कशन भी होगा, तो ठीक है। लेकिन और अभी जब जब आप स्टार्ट करोगे, बहुत सारे लोग थोड़ा सा गैप कर दिए होंगे, कुछ ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज में बिजी होंगे पढ़ाने में, तो वो क्या है कि स्टार्ट करो तो कोई ज़रूरत नहीं कि टफ क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन को करना है, उससे टफ के क्वेश्चन को करना है, और टाइम देना है। हो सकता है अभी टाइम दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो, उसमें सोचो, उसमें जितने ज़्यादा सोच सकते हो। नेट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 6 से C में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसके लिए आपको सोचना जरूरी है। तो जितना ज़्यादा सोचो इस क्वेश्चन में, जितना ज़्यादा एनालाइज करो उस क्वेश्चन के बारे में, सोचो। प्योर में ऐसे भी सोचना होता है, प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक बार सोचने में, वो उस क्वेश्चन को करने में बहुत सारी चीज़ें माइंड में आएंगी, उससे हेल्प होगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हेल्प होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और कुछ लोग बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज के बारे में बताना सर, तो टेस्ट सीरीज क्या है कि अ, मैं तो नहीं मानता कि टेस्ट सीरीज काफ़ी मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है। हाँ, इस चीज़ के लिए हेल्पफुल है कि आप जैसे एग्ज़ाम का 20 दिन बचा हुआ है, उस 20 दिन में आपको जो आदत बनेगी 3 घंटा बैठने की, लगा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, जो जो भी प्रिपरेशन करा है उसका क्या बोलते हैं, उसका जो ये चेक होगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसी समय होगा। तो वो आपको हैबिचुअल करने में, उस माइंडसेट, माइंड को प्रिपेयर करने में, एग्ज़ाम को स्पीड में, एक्यूरेसी में, वो चीज़ें में हेल्प करेगी। और लगातार आप बैठने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज अच्छा कर लिए हो तो अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हो, तो वहाँ पे बेनिफिट ज़रूर होगा। वो करना चाहिए। तो वो अगर आप पे डिपेंड कर रहा है कि अभी अभी आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो प्रिपरेशन है तो आप कर सकते हो, तो नहीं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को करो, और उसके बाद टेस्ट सीरीज को करो। और प्रिपरेशन एक बार रिवीजन सारे टॉपिक को करने की नहीं, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन है तभी आप करो। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस डिस्करेज नहीं होगा, डिस्करेजमेंट आप में नहीं आएगा। तो तैयारी के अकॉर्डिंग करना है। और ये जितना भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप अपने कंफर्टेबली, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आप जानते हो, उसके स्ट्रेंथ के अनुसार, कंफर्टेबिलिटी के अनुसार स्ट्रेटजी आपको बनाना है। आपको 50 डे का रूटीन प्लान बनाना है, और उसमें अपने आप को बिजी कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन होगी। और अ, मैं अभी लाइव नहीं आता हूँ, तो कुछ टाइम बाद ज़रूर लाइव आके भी डिस्कस करूँगा, लाइव आके भी टॉपिक बताऊँगा। जैसे मैं रियल एनालिसिस में अभी नेक्स्ट रियल एनालिसिस कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो रियल एनालिसिस में एक दो टॉपिक, जैसे मल्टी वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, टॉपिक अपलोड करूँगा। कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये चीज़ है। और मैं अब आता हूँ कि नेट, सॉरी, गेट का सिलेबस पे आता हूँ। ये तो था नेट की तैयारी की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये है गेट का सिलेबस, और गेट का भी डेट आ चुका है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि गेट में कौन कौन से टॉपिक से होंगे स्कोर गेन। तो गेट में तो मोस्टली जो है सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें जितने ज़्यादा टॉपिक को आप कवर कर लोगे, जैसे
नेट में आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स भी आता है, बट उस मैकेनिक्स भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ये सब छोड़ भी दोगे तो आप स्कोर कर सकते हो। तो गेट में क्या है कि ये मैं सिलेबस ओपन करके रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कैलकुलस हो गया, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस में मेजर थ्योरी इंक्लूडेड है, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी अलजेब्रा, फंक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक तैयार करना है। कैलकुलस को आप तैयार ये सब कर सकते हो, क्योंकि ये आप जैम भी देते हो तो उस समय भी ये सारे सिलेबस होते हैं, तो इसको कर सकते हो। लीनियर अलजेब्रा इजी है, इसको ज़रूर करना है, ये सारे सिलेबस है, तो सारे टॉपिक पढ़ लेना। आपको सिलेबस दिख रहा है कौन कौन सा टॉपिक है, उसको करना है, ठीक है। और रियल एनालिसिस में मेजर थ्योरी में मेजरेबल फंक्शन पे जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा 1-2 दिन में। तो मेजरेबल, और उसके पहले मेजरेबल, रियल लाइन, ये सब मैं डाला हूँ। लेवेग इंटीग्रल पे भी डालूंगा नेक्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो भी इजी है उसको तो ज़रूर करें आप। लीनियर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ओडी पीडी हो गया, अलजेब्रा हो गया, जो आप पढ़ते हो, मतलब नेट के लिए भी पढ़ते हो, तो ये टॉपिक आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो पीडी हो गया। तो ये टॉपिक, इतने सारे टॉपिक तो आपको ज़रूर करना है, इसको स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि जो नहीं आ रहा है उसको पहले करें, ऐसा नहीं है। अब जो आ रहा है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करें, उससे तो ग्रांटेड स्कोर आएंगे ना, तो उसको नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आपको मेहनत करके जो नए टॉपिक है उसमें टाइम देना है। लाइक टोपोलॉजी हो गया, तो टोपोलॉजी के मैं इस बार फिर बोल सकता हूँ कि आप मेरे सोल्यूशन वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगा, और उससे 1-2 क्वेश्चन भी हो जाता था, प्लस पॉइंट है। और लीनियर एलपीपी को तैयार जरूर करना है। इसके लिए गेट के लिए एलपीपी आपका स्कोर को ट्रांसपोर्टेबल प्रॉब्लम हो गया, और जो भी है ये कॉन्वेक्स सेट, ये ग्राफिकल मेथड हो गया, ठीक है। तो ये डुअलिटी थ्योरम से रिलेटेड जो टॉपिक हो गया, ये टॉपिक आपको करना है। और बचा न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उसमें टाइम देना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ जो भी क्वेश्चन होते हैं, एलयू डिकम्पोजिशन आ जाता है कभी, रेंज कुट्टा, मॉडिफाइड यूलर, ये सारे टॉपिक्स, इसको आपको फार्मूला तैयार करके एग्ज़ाम के पहले एक बार तैयार करना, आप भी करना, तो उससे होगा। और फंक्शन एनालिसिस में क्वेश्चन कम चांसेस है, कितना आपने पढ़ा है वो उस पर डिपेंड करता है। नॉन लीनियर स्पेस पे मैंने वीडियो बनाया, एक ही वीडियो तो अभी डाला हूँ, और नेक्स्ट में डाल दूंगा नेक्स्ट एग्ज़ाम तक शायद। तो फिर ये करो और देखो कि प्रीवियस ईयर क्या है, उसके अनुसार उसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप ज़रूर देख लो। इससे हो सकता है कि एक बार देखने के बाद अगर माइंड में आया तो आप कर सकते हो। अलजेब्रा हो गया, और अलजेब्रा में फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आता है और इजी आता है, बट आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना फील्ड थ्योरी को पढ़ा है, कितना समझा है। क्योंकि फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन इजी होता है, रिंग थ्योरी का क्वेश्चन भी होता है, बट आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा देखने से तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना, आप क्या स्ट्रेंथ है तभी आपको उस पर टाइम देना है। ग्रुप थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है तो टाइम देना है उसके अकॉर्डिंग। तो यही है। और कैलकुलस तो मेनली मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा, रियल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, ओडी पीडी, इतना टॉपिक हमेशा पढ़ते हो, और इसको ज़रूर करना है। इससे आप क्वालिफाइंग से थोड़ा ऊपर जाओगे, और स्कोर रैंक अच्छा इंप्रूव करने के लिए आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, एलपीपी भी पढ़ना है, और टोपोलॉजी का भी देख सकते हो आप। और कैलकुलस में भी कुछ क्वेश्चन, देखिए इतने सारे टॉपिक है, 10 टॉपिक होगा यहाँ पे, तो 10 टॉपिक में आप जो मेन है लीनियर, ये सब जो नेट का सिलेबस से मैच करता है उससे थोड़ा ज़्यादा कर लिया, बट ये जो एक्स्ट्रा बच गया, कैलकुलस हो गया, फिर न्यूमेरिकल हो गया, इससे 1-2 भी किए ना तो आपका स्कोर में गेन हो जाएगा। और सेक्शन ए गेट में भी करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 15 में 13, 14, 11, 12 ले आते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका स्कोर ये होगा। और नेगेटिव तो कभी नहीं करनी है। तो अभी आप अपने आप को कंसेप्चुअल बनाओ, नॉलेज गेन करने में इन्वॉल्व करो, कभी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। नॉलेज गेन करने में जितना इन्वॉल्व कर सकते हो करो, और नेगेटिव करना नहीं है। आप नॉलेज गेन करने में इन्वॉल्व करोगे, हार्ड वर्क अभी करोगे, तो ज़रूर आपका इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप क्वेश्चन को कर देखोगे तो समझ में आएगा और कर पाओगे, और नेगेटिव नहीं करोगे। तो ये चीज़ है। और ये सब का बेनिफिट लाइक मैं जब नेट वेट का रिजल्ट आएगा तो मैं उस पर टॉक पे वीडियो लाऊंगा कि पीएचडी इंटरव्यू के लिए कैसे करना है ज़रूर। जैसे मैं 1-2 वीडियो डाला हूँ जेआरएफ के लिए भी। तो ये और इसका बेनिफिट है, जैसे अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। मान लिया आपका नेट को तैयारी करते नहीं हुआ, एक तरफ हो गया, या फिर गेट क्वालिफाई कर गए, या पीएचडी के लिए नहीं, उस बीच में अगर आपको इकोनॉमिकल इस टाइम में लोग वीक होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप इस नॉलेज का
यूज करके आप थोड़ा सा अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसका बेनिफिट गेट का भी है और प्लस नेट का भी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको आप खोजोगे, आपके सिर्फ सर्च करना है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गया, आजकल अनअकैडमी बायजूस इतने सारे लोगों को खोज रही हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटर को। तो कहीं पे भी यूज कर सकते हो बीच में। और बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट एज ए कर सकते हो। 10 तो मैं वो नाम नहीं लूँगा, 10 ऐसे मिल जाएंगे आपको, सिर्फ गूगल करना है। तो ये सब जगह पे हेल्प होगी आपको। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट ईयर आपका 3 एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़रूर ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ों में हेल्प होगा। एक तो हेल्प होगा कि पीएचडी में इनरोलमेंट होगा, कॉलेज में ये होगा। आप क्या सोचते हैं, ये जरूर अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसका रीजन क्या है। मतलब एकदम एक्चुअल, मतलब डेप्थ रीजन, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से। मतलब ये सब ऑटोमेटिक है कि नेट है, पीएचडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है। आपको इस बारे में ज़रूर सोचें। मैं ये बात थोड़ा सा सोच के आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन, इसका मोटिव क्या है। अगर आप स्ट्रांग मोटिव्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसमें सीरियसनेस लाओगे, आप इन्जॉय करोगे, नॉलेज गेन करने में इन्जॉय करोगे। तो आई थिंक इससे कुछ बेनिफिट होगा। और मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ, अपने अकॉर्डिंग एक प्लान स्ट्रेटजी बनाएं। कुछ चीज़ें मेरे बेनिफिट हो सकती है इतनी देरी की मैं जो भी बोला उसमें, कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें मतलब कॉमन भी मैंने बोला, कुछ चीज़ें भी बोला कि यहाँ पे आपको सोशल मीडिया थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और टफ क्वेश्चन को सोचना चाहिए। स्टार्ट इजी से कर, अगर स्टार्ट कर रहे हो अभी एग्ज़ाम फॉर्म डेट आने के बाद आप थोड़ा सीरियस हुए तो आपको स्टार्ट इजी से कर सकते हो। और अभी टाइम देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।